नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि लांजान ने वुशियान को प्रपोज किया था और अभी लांजान वुशियान के गले लगे हुए था। लांजान कहता है आई लव यू। वुशियान अपनी आंखों को टाइटली बंद करता है और धीरे धीरे अपने कांपते हाथों को लांजान की बैग पर रखते हुए कहता है आई लव यू। लांजान अब वुशियान से अलग होता है। वुशियान वापस से अपने फेस को स्माइली कर लेता है। लांजान और वुशियान दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। लांजान वुशियान के फेस के करीब जाने लगता है। लांजान वुशियान के लिप्स के करीब पहुंच ही चुका था, लेकिन वुशियान वो अपने हेड को टर्न कर लेता है और थोड़ा अटकते हुए कहता है क्या हम सब शादी की बात कर सकते हैं। लांजान इस पर स्माइल कर अपनी बाहों को वुशियान के नेक के अराउंड रैप कर लेता है और कहता है अभी हमने अच्छे से डेटिंग भी स्टार्ट नहीं की और आप शादी तक पहुंच गए। अब तो बहुत ही फास्ट है। यह कहकर लांजान अपना फेस वुशियान के चेस्ट में छिपा लेता है। वुशियान अपना सर नीचे कर अपने चेस्ट से चिपके लांजान को देखता है। वो पता नहीं लांजान को देखकर क्या सोच रहा है। उसके बाद से ही वुशियान और लांजान साथ है। लांजान वुशियान से बहुत प्यार करता है और वो ही अब उसकी फैमिली है। वुशियान लांजान को हॉस्पिटल ड्रॉप करने के बाद वापस अपने घर आ जाता है। घर आकर वो पहले घर के कुछ काम करता है और फिर अपनी वर्कशॉप में आ जाता है। कुछ घंटे काम करने के बाद वुशियान घड़ी की तरफ देखता है। 11 बज गए हैं। वो वापस अपने घर आकर किचन में चला जाता है और कुछ वेजिटेबल्स को चॉप करने लगता है। मतलब वो लंच प्रिपेयर करने वाला है। उसे बस आधा घंटा लगता है और लंच बनकर रेडी था। थोड़ी देर बाद वुशियान लंच को पैक करता है और फिर उसे लेकर अपने घर से निकल जाता है। वुशियान अपनी कार को हॉस्पिटल के पास रोकता है और हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है उस लंच बॉक्स के साथ। वो लानवांग जी के कैबिन के सामने आ गया था। वो बिना डोर नॉक किए कैबिन के अंदर आ जाता है और वो अंदर जो देखता है उससे उसकी आंखों में अचानक ही एक गुस्सा सा नज़र आता है, क्योंकि अंदर लांजान अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ देख रहा था, लेकिन वुशियान के इन बदलते एक्सप्रेशन इस गुस्से का कारण ये नहीं है। उसका कारण है लांजान के पीछे खड़ा शख्स, वो अल्फा जिसे देखकर वुशियान के अंदर एक आग जलने लगती है जब भी वो उसे लांजान के पास देखता है। वहाँ एक अल्फा डॉक्टर है जो लांजान की चेयर के पीछे खड़ा हुआ है और लांजान उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर शायद कुछ इम्पोर्टेंट बातों को बता रहा है जो पेशेंट से रिलेटेड है। लेकिन उस अल्फा का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर ना होकर लांजान पर है। वो लांजान के कुछ ज़्यादा ही करीब और उसकी ओर झुका हुआ है। वो लांजान को देख रहा है और वुशियान अपने गुस्से को दबाने के लिए अपनी आंखों को टाइटली बंद कर अपनी मुट्ठियों को कस लेता है। लांजान अपने काम पर ही फोकस कर रहा था, लेकिन जब उसे महसूस होता है कि डोर के पास कोई खड़ा है तो वो उस तरफ देखता है और कहता है वेन। वो अल्फा जो लांजान के पीछे था वो भी ये देखता है और वो सीधा खड़ा हो जाता है। लांजान स्माइल के साथ अपनी चेयर से उठकर वुशियान के पास आता है और कहता है आप आ गए। वुशियान कहता है आ गया। वो डॉक्टर कहता है ओके डॉक्टर लॉन, हम इस केस को बाद में डिस्कस करेंगे। आप अपने दोस्त के साथ बातें करिए। यह कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। लांजान वुशियान का हाथ पकड़ उसे काउच के पास लाकर कहता है जल्दी मुझे बहुत भूख लगी है वेन।
उशान एक स्माइल कर जल्दी से लाजान के लिए फूड सर्व करता है और लाजान जल्दी जल्दी फूड को खाने लगता है। उशान कहता है, लाजान धीरे धीरे खाओ। लाजान कहता है, मैं क्या करूं? आप इतना टेस्टी खाना बनाते हैं कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता। उशान अपना सर शेक करता है। लाजान कहता है, विंग ये लो मेरे साथ खाना खाओ। मुझे पता है अभी आपने भी लंच नहीं किया होगा। उशान लाजान के हाथों से फूड को खा लेता है। लंच के बाद उशान और लाजान ऐसे ही थोड़ी देर बैठे रहते हैं। लाजान नोटिस करता है कि उशान शांत है और कुछ तो है जो उसे डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन वो कह नहीं रहा है। लाजान उशान को इतना तो जानने लगा है कि वो कब खुश है और कब वो परेशान है। लाजान कहता है, विंग। उशान कहता है, लाजान कहता है, क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? क्या किसी बात को लेकर परेशान हो? मुझे बताओ जल्दी से। उशान कहता है, नहीं लाजान, कोई बात नहीं है। लाजान कहता है, आप झूठ बोल रहे हैं, है ना? सच सच बताओ कि क्या बात है, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। उशान कहता है, लाजान गुस्सा नहीं होना। लाजान कहता है, तो फिर बताओ क्या हुआ है? उशान थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, लाजान क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? लाजान कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप रहकर तो देखिए। उशान कहता है, लाजान तुम उस डॉक्टर से दूर रहा करो, उसे अपने पास मत आने दिया करो। लाजान ये सुनकर उशान को देखता रहता है, जो अपनी नज़रें छिपाए हुए ये सब कह रहा था। लाजान अचानक से आकर उशान की गोद में बैठ जाता है। उशान के हाथ लाजान की वेस्ट में चले जाते हैं। लाजान कहता है, क्यों? आप क्यों चाहते हैं कि मैं उस डॉक्टर से दूर रहूं? उशान कहता है, वो जिस तरह से तुम्हें देखता है मुझे वो। लाजान कहता है, वो क्या? वो आपको अच्छा नहीं लगता? उशान अपना सर नोट कर देता है। लाजान उशान के कान के पास आकर कहता है, क्या आपको जेलसी फील होती है मुझे किसी और के करीब देखकर? उशान अपनी आंखों को बंद कर लेता है क्योंकि लाजान की गर्म सांसें उसे फेस पर महसूस हो रही थी। वह कहता है, लाजान ऐसा कुछ भी नहीं है। लाजान कहता है, क्या सच में ऐसा कुछ भी नहीं है? चलो मेरी आंखों में देखो और कहो कि ऐसा सचमुच कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब कोई मेरे पास आता है, मेरे हाथ को पकड़ता है और मेरे। लाजान की बात को काटते हुए उशान लाजान को वेस्ट से टाइटली पकड़ते हुए कहता है, हाँ होती है मुझे जेलसी। जब भी कोई तुम्हारे पास आता है, तुम्हारे हाथ को पकड़ता है, कोई तुम्हारे एक कदम दूर भी खड़ा रहे, मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता। लाजान उशान के फेस को पकड़ता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, इतना गुस्सा? मैं तो आपका हूँ, फिर डरना कैसा? नहीं आने दूंगा किसी को अपने पास, यह हक सिर्फ आपका है। ओके, मैं पॉसेसिव अल्फा। ये कहकर लाजान उशान को हक कर अपना सर उसके चेस्ट में ही रख लेता है। उशान अपने हैंड्स को लाजान के अराउंड रैप कर लेता है। लाजान ऐसे ही शांत उशान से चिपका रहता है। उशान कहता है, लाजान क्या हुआ? क्या नींद आ रही है तुम्हें? लाजान अपना सर उशान के चेस्ट में ही रखे हुए नोट कर देता है। उशान कहता है, लाजान चलो मैं तुम्हें अच्छे से काउच पर सुला देता हूँ। लाजान कहता है, नहीं मुझे ऐसे ही सोना आपके पास। उशान कहता है, लाजान पर ये बहुत अनकंफर्टेबल होगा। लाजान इस पर कोई रिप्लाई नहीं देता। उशान के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था। वह लाजान को इस तरह बैठे हुए तो सोने नहीं दे सकता, इसलिए उशान लाजान को वैसे ही होल्ड किए हुए अपने पैरों को काउच के ऊपर कर काउच पर लीन हो जाता है, जिससे लाजान अच्छे से लेट गया था। लाजान की नींद लग चुकी थी।
वुशान उसके ब्यूटीफुल फेस को देख रहा था और वो अपना सर काउच पर पीछे की ओर टिका लेता है। करीब 1 घंटे बाद लांजान की नींद टूटने लगती है। वुशान कहता है, क्या तुम उठ गए? लांजान अपना सर ऊपर करते हुए कहता है, उठ गया। वुशान कहता है, अगर और चाहो तो सो सकते हो। लांजान कहता है, नहीं, अभी थोड़ा सा काम और बाकी है। यह कहकर लांजान वुशान से उठकर काउच में बैठ जाता है। वुशान कहता है, ठीक है, तो तुम अपना काम करो, अब मैं भी चलता हूँ, रात को मिलूँगा, ठीक है? लांजान कहता है, ठीक है। वुशान अब वहाँ से जाने लगता है। लांजान आकर वुशान को बैक हग करते हुए कहता है, आई लव यू। वुशान एक छोटी स्माइल करता है और कहता है, आई लव यू लांजान। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वुशान जो अपने वर्कशॉप में था, वो एक कॉल अटेंड करने के बाद फ़ोन को साइड में ही रखने ही वाला होता है कि तभी वुशान की नज़र अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर जाती है। वो अपनी नज़रों को उस पिक्चर से नहीं हटा पाता जो उसके फ़ोन के वॉलपेपर पर सेट है। ये पिक्चर उस दिन की है जब वो और लांजान उसी गार्डन में उसी जगह पर गए थे जहाँ लांजान ने वुशान को प्रपोज़ किया था। वुशान और लांजान वहाँ दूसरी बार गए थे। ये तब की पिक्चर है। उस पिक्चर में वुशान के नोज़ पर लांजान ने आइसक्रीम लगा दिया था और वुशान के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही लांजान ने अपनी और उसकी सेल्फी ले ली थी। ये याद करके वुशान के फेस पर अचानक ही एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। ये वॉलपेपर ज़रूर लांजान ने ही सेट किया होगा। ये सब काम वही करता रहता है। वुशान अपना सर शेक करता है और उस फ़ोन को रख देता है। रात के 10 बज रहे हैं। वुशान ने लांजान को शाम को ही हॉस्पिटल से घर ड्रॉप कर दिया था और अभी वो अपने घर पर है। वुशान अपनी वर्कशॉप को बंद कर सोने ही जा रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी कि वुशान का वो फ़ोन रिंग नहीं कर रहा था जिस पर लांजान और उसके पिक्चर सेट है, जबकि लांजान एक दूसरे फ़ोन को टेबल के नीचे से निकालता है। उस फ़ोन पर जो नंबर है वो देखकर वुशान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वुशान थोड़े हॉरिफाइंग लुक से उस फ़ोन को देख रहा था, लेकिन वो उस फ़ोन को उठा लेता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, क्या हुआ, काम हुआ या नहीं, वो माना या नहीं? अगर नहीं हुआ है तो हमें बता दो, हमारे पास दूसरे रास्ते हैं, फिर तुम्हें वो करना होगा। तभी जल्दी से वुशान कहता है, मैंने कहा ना, मैं कर रहा हूँ। दूसरा पर्सन कहता है, बस 10 दिन है तुम्हारे पास, वरना पता है ना क्या होगा। यह कहकर वो इंसान फ़ोन कट कर देता है। वुशान गुस्से से एक फ्लावर वॉश को उठाकर ज़ोर से दीवार पर फेंक देता है। वो फ्लावर वॉश टुकड़ों में टूट जाता है। वुशान अब फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों को पकड़ लेता है। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा है। वो थोड़ी देर वहीं बैठ जाता है। 10 से 11, 11 से 11:30 बज चुके हैं, पर वुशान वहीं बैठा हुआ है। उसकी आंखों की नींद उड़ चुकी है। ठीक 5 मिनट बाद वुशान का फ़ोन रिंग करता है और इस बार वो वाला जिसमें लांजान और उसके पिक्चर सेट है। वुशान जल्दी से उस फ़ोन को हाथ में ले लेता है। उस पर लांजान का कॉल था। वुशान सोचता है, लांजान इतनी रात को कॉल क्यों कर रहा है? क्या सब कुछ ठीक है? वुशान के जो गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे वो डर में कन्वर्ट हो गए थे। वुशान जल्दी से कॉल को रिसीव करता है और कहता है, लांजान, क्या तुम ठीक हो? दूसरी तरफ से लांजान की डरी हुई आवाज़ आती है, विंग, मेरे घर के नीचे कुछ लोग खड़े हैं और वो घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है विंग, मैं क्या करूं? वुशान जब ये सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसे अभी थोड़ी देर पहले आया कॉल
फ़ोन कॉल याद आ जाता है। अगर तुमने नहीं किया तो हमारे पास दूसरे रास्ते हैं। ये याद आते ही वुशियान डर जाता है। वो कहता है, लांजान मेरी बात सुनो, कुछ भी हो घर के बाहर मत आना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, डरना मत माय लव, ओके? तुम्हारा विंग है तुम्हारे पास, मैं बस थोड़ी देर में वहाँ आ रहा हूँ, डरना मत, ओके? यह कहकर वुशियान तेजी से अपनी वर्कशॉप से बाहर निकल जाता है, वो भी बिना उसे बंद किए। वो अपने कार से तेजी से लांजान के घर की ओर जाने लगता है। आधे घंटे का सफ़र उसने सिर्फ 5 मिनट में ही पूरा कर लिया था। वो अपनी कार को लांजान के घर के सामने रोकता है। यहाँ अभी कोई भी नहीं है। क्या वो लोग घर के अंदर चले गए? वुशियान इस बात के दिमाग में आते ही जल्दी से घर के अंदर दौड़ पड़ता है। वो एक ज़ोर की आवाज़ से घर के दरवाजे को खोलता है और कहता है, लांजान। लेकिन जब वो अंदर दिखता है तो यहाँ पर उसके सामने स्माइल करते खड़े लांजान के अलावा और कोई नहीं है। वो जल्दी से लांजान के पास आता है और कहता है, लांजान क्या हुआ? तुम ठीक हो? कौन थे वो लोग? हाँ बताओ। लांजान अभी भी स्माइल कर रहा था। वो कहता है, कौन लोग? यहाँ पर कोई नहीं था। मैंने तो आपके साथ बस थोड़ा सा मजाक किया था, एक छोटा सा झूठ बोला था ताकि आप यहाँ जल्दी से आ जाएं और यहाँ आकर आपको मैं सरप्राइज़ कर सकूं। लेकिन ये क्या, आप तो बस 5 मिनट में ही यहाँ आ गए, अभी तो बहुत वक्त है। क्या आप डर गए थे मेरे मजाक से? वुशियान जब लांजान की बात को सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तेज़ी से लांजान को पास के दीवार में पुश करता है और कहता है, क्या कहा? मजाक कर रहे थे तुम मुझसे? तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कितना डर गया था मैं, और तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे? क्या चाहते थे कि मैं यहाँ आ जाऊँ? वो तो तुम्हारे एक कॉल पर ही मैं तुरंत यहाँ आ जाता। तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें पता है ये 5 मिनट कितने मुश्किल से काटे हैं मैंने, बस यही सोचते हुए कि तुम ठीक तो हो गए, कोई तुम्हें कुछ ना कर दे। और तुम ये क्या कर रहे थे? हाँ? वुशियान बहुत तेज आवाज़ और गुस्से में ये लांजान से कहे जा रहा था। लांजान वो पहली बार वुशियान को इस तरह उस पर गुस्सा करते देख डर चुका था। उसकी आंखें टेढ़ी हो गई थी। वो कहता है, विंग मैं बस आपको सरप्राइज़। वुशियान जोर से कहता है, सरप्राइज़? मेरी जान निकलने आ गई थी जब तुमने मुझे कॉल पर वो शब्द कहा, और तुम वुशियान अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। वो कहता है, लांजान मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ रुक गया तो न जाने मैं क्या कर जाऊँगा। यह कहकर वुशियान तेज़ी से घर से बाहर निकल जाता है और लांजान वो वहीं पर उसी तरह खड़ा हुआ था। आज पहली बार था जब वुशियान ने ऊंची आवाज़ में बात की है और उसने पहली बार वुशियान को इतना ज़्यादा गुस्सा करते देखा। वो अब अपनी नज़रों को पूरे हॉल में घुमाता है जो बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है, और वहाँ पर यह भी लिखा हुआ है, हैप्पी बर्थडे विंग। लांजान सब कुछ देखता है और अपने आंसू को अब नहीं रोक पाता और उसके आंखों से आंसू फिसल जाते हैं। यहाँ वुशियान लांजान के घर से अपनी कार को लेकर चला जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा गहरी सांसें ले रहा है, मतलब वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा है। काफ़ी दूर आ जाने के बाद वुशियान अचानक अपनी कार को रोक देता है। वो ज़ोर से अपने हाथ को स्टीयरिंग व्हील पर मारता है और अपना सर उसी पर रखकर थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद वो एक गहरी सांस लेता है और कार को वापस से उसी रोड पर मोड़ लेता है, रिवर्स कर लेता है जहाँ से वो अभी आया था, लांजान के घर की तरफ। लांजान जो हॉल में वैसे ही खड़ा हुआ है, उसके सामने एक सुंदर सा केक रखा हुआ है जो खुद उसने बनाया है। वो चुपचाप खड़े सब कुछ देख रहा है। तभी कोई अचानक के पीछे से आकर
लांजान को बैक हक कर लेता है और अपना फेस लांजान के नेक में छुपाते हुए कहता है, आई एम सॉरी। लांजान इसे फील कर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे हैं। वो वुशियान था जो लांजान को हक किए हुए है। वुशियान अब अपना फेस ऊपर कर लांजान को अपनी ओर टर्न करता है और लांजान को देखकर उसके दिल में बहुत दर्द होता है। वो रो रहा था। वुशियान को अपने ऊपर ही गुस्सा आता है कि वो क्या अपने गुस्से में काबू नहीं रख सकता था। उसने लांजान को रुला दिया। लांजान अपनी आंखें नीचे किए हुए था। वुशियान लांजान के फेस को अपने दोनों हाथों से होल्ड करता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं डर गया था और गुस्से में तुम्हें हर्ट कर दिया। आई एम सॉरी लांजान। लांजान अब अपनी नज़रों को ऊपर करता है और कहता है, आप सॉरी मत कहो, गलती मेरी है। मुझे सोच समझकर कुछ करना था। मैं आपको इस तरह डराना नहीं चाहता था। मुझे माफ़ कर दो वीन। वुशियान लांजान के आंसू को साफ करते हुए कहता है, लांजान ये क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारे मुँह से ये सब सुनना नहीं पसंद। यह कहकर वुशियान लांजान को टाइटली हग कर लेता है और उसे अपने चेस्ट में छिपा लेता है। लांजान भी वुशियान को हग कर लेता है। तभी वुशियान की नज़र पीछे की ओर जाती है। तो इस पार्ट को मैं अभी यहीं रोकती हूँ। हम मिलेंगे नए पार्ट के साथ कल। ओके, तब तक इंतज़ार करना। बाय बाय।